नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। वर्ल्ड मैपिंग की अपनी इस सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में और इससे जुड़ी हुई जो बेसिक जानकारी है उसको लेंगे। तो इस कॉन्टिनेंट में आप देख सकते हो ज़्यादा देश नहीं है। विश्व का अगर आप देशों के हिसाब से देखो, बाय द नंबर ऑफ कंट्रीज इफ यू सी, देन दिस कॉन्टिनेंट इज द स्मॉलेस्ट वन इन द वर्ल्ड। ओके, इफ यू एक्सक्लूड द अंटार्कटिका एंड द ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी, क्योंकि वो पूरा एक कॉन्टिनेंट अगर आप देखोगे तो उसमें ओशियाना को भी मिला दिया जाता है, तो कई आइलैंड नेशंस हैं जो मिल करके ज्यादा बना देते हैं। बट आप अगर 5 मेजर कॉन्टिनेंट्स में देखो तो जो साउथ अमेरिका है इसमें नंबर ऑफ कंट्रीज बहुत ही कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। तो इसमें जो दो बड़े कंट्रीज हैं, एक तो ब्राजील है और दूसरा अर्जेंटीना है। ये दोनों देश यूएनएससी में एक परमानेंट सीट चाहते हैं। आपको पता है ना, यूएनएससी में P5 जो मेंबर्स हैं उनके बारे में कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अपने आप में एक डेमोक्रेटिक काउंसिल नहीं है, क्योंकि इसमें साउथ अमेरिका से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, इसमें अफ्रीका से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इतना बड़ा एशिया होने के बाद इसमें सिर्फ एक चाइना उसमें आता है। तो आपको पता है कि इंडिया पहला कंट्री, जापान दूसरा कंट्री, जर्मनी तीसरा कंट्री जो वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी सबसे बड़ी जापान है, चौथी जर्मनी है। और इसके अलावा आता है ब्राजील, जो कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तो ये चारों ने मिलकर एक G4 बनाया है कि हम चाहते हैं यूएनएससी में रिफॉर्म्स हो सके और हम इसमें शामिल हो सकें। लेकिन याद रखिएगा, जब भी ब्राजील को शामिल किए जाने की बात होती है तो उसका विरोध करता है अर्जेंटीना। हालांकि इनकी लड़ाई ऐसी नहीं है जैसी कि हमें भारत और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिलती है, बट फिर भी ये विरोध तो होता ही है, क्योंकि दोनों एक ही कॉन्टिनेंट से आते हैं, दोनों अपने अपने ग्लोबल स्टेचर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आप यहां पे अब पहले सबकी कैपिटल्स देख लेते हैं। तो ब्राजील सबसे बड़ा जो देश है, इसकी कैपिटल है ब्रासिलिया। ठीक, यहां पे पहले इसकी कैपिटल रियो डी जेनेरियो हुआ करती थी। रियो इसका सबसे बड़ा, आप जो कह सकते हैं पोर्ट सिटी है, वो रियो है। और ये साओ paulo है यहाँ पे। ठीक है, ये है रियो डी जेनेरियो। और रियो डी जेनेरियो में ही हुआ था 1992 का रियो समिट, जिसे आप अर्थ समिट के नाम से जानते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको पता है, क्योंकि ये पहला मेजर समिट था जहां पे वर्ल्ड के जितने भी लीडर्स हैं वो आए थे, एक मंच पे बैठे थे और उन्होंने इस बात को माना था कि हाँ, क्लाइमेट चेंज जैसा कुछ है, ग्लोबल वार्मिंग जैसा कुछ है और हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो पहला देश हमने देखा ब्राजील, दूसरा है बोलीविया। बोलीविया की कैपिटल है लापाज। ओके, एक इंपॉर्टेंट कंट्री है चिली, चिली की कैपिटल है सैंटियागो। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयरेस। यहाँ पे G20 की समिट भी हुई थी, अगर आपको याद हो। फिर ये जो उरुग्वे है, इसकी कैपिटल है मॉन्टेवीडियो। ओके, पराग्वे की कैपिटल है एसेंशियन, ये आप देख सकते हो, एसेंशियन यहाँ पे है। पेरू, पेरू की कैपिटल है लीमा। इक्वाडोर की कैपिटल है क्यूटो। ये सारे देश हमने मेंशन किए थे जब हमने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन किस देशों से पास होता है। देखिए ये लाइन जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की, ये चिली से जा रही है, अर्जेंटीना से जा रही है और ये ब्राजील से जा रही है। तो ऐसे हमने जब डिस्कस किया था तो हम इन देशों के नाम आए थे, अगर आपको वो वीडियो याद हो तो। कोलंबिया ऊपर एक इंपॉर्टेंट कैपिटल सिटी है, इसका मतलब इसकी कैपिटल है बोगोटा। और यहां पे आप देख सकते हैं वेनेजुला, वेनेजुला इंपॉर्टेंट है, इसकी कैपिटल है कैराकस। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल के रिजर्व की बात की जाए, याद रखिएगा रिजर्व, क्योंकि प्रोडक्शन तो सबसे ज्यादा करता है यूएसए, शेल गैस जब से वहां पे क्रांति हुई है। अगर आप रिजर्व की बात करोगे ना, तो ये वेनेजुला के पास है। वेनेजुला एक समय तक इसने अपने नागरिकों को खैरात बांटी है, कोई भी टैक्सेशन नहीं था, फ्री में सारे आपको हेल्थ केयर, एजुकेशन फैसिलिटीज मिलती थी, बेसिक फैसिलिटीज मिलती थी। लेकिन जब से अमेरिका के द्वारा इस पे सैंक्शंस लगे और यहाँ पे पूरा एक रेवोल्यूशन हुआ, तो पूरे के पूरे देश की हालत बिगड़ गई। यहाँ पे जो करेंसी थी वो डेप्रिशिएट कर गई और इकोनॉमी बहुत बुरे हाल में है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा तेल के रिजर्व होने के बावजूद भी ये देश गरीबी में जी रहा है। और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे हमें दिख जाएंगे, जैसे कि एक गुयाना दिखेगा जिसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन, सुरीनेम दिखेगा जिसकी कैपिटल है पैरामरिहो, और फ्रेंच गुयाना भी दिखेगा, ये फ्रेंच की टेरिटरी है। तो बेसिकली आप एक बात और याद रखिएगा कि साउथ अमेरिका दुनिया का एक लौता ऐसा कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका की तो कहानी आपको पता ही है, जिसपे स्पेन और पोर्चुगीज का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस रहा, क्योंकि इन्हीं दोनों पावर्स ने यहाँ पे राज किया है। यहाँ पे सबसे पहले आने वाले स्पेन और पुर्तगाली ही थे। और आपको पता है ये दोनों के दोनों जो देश हैं वो आइबेरियन पेनिनसुला पे हैं। अगर आपको वर्ल्ड मैप आप अपने माइंड में बना सको तो बना करके याद कर लो, ये दोनों एक ही जगह पे हैं।
ये वही पोर्चुगीज हैं जो 1498 में भारत में उतरे थे, और भारत में सबसे लंबे समय तक अगर कोई विदेशी शक्ति रही तो वो पोर्चुगीज थे। और ये गए कब थे? 1962 के आसपास हमें गोवा मिला है, याद होगा ना आपको। वो भी एक मिलिट्री अभियान चलाने के बाद, ऐसे नहीं है हार मान करके चले गए थे। तो ये पोर्चुगीज जो हैं, देखने में ये बहुत छोटा सा देश है, लेकिन इसने पूरी दुनिया पे राज किया है और एक बड़े हिस्से पे राज किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ब्राजील एक इंपॉर्टेंट देश है, ब्राजील के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ब्राजील के बारे में जो आपने इसकी कैपिटल अभी देखी ब्रासिलिया, तो ब्रासिलिया यहाँ पे बेसिकली एक तरह का ये एक स्पेसिफिक यहाँ पे पौधा पाया जाता है, पेड़ पाया जाता है ब्रासिलिया का, ठीक है, जिसके नाम पे इसका नाम पड़ा। ये रेडवुड ट्री होता है, ओके, इसके नाम पे इसका नाम पड़ा है। ब्राजील और भारत के रिश्ते इंपॉर्टेंट हैं। इस बार ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो, ये भारत में रिपब्लिक डे के गेस्ट थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत और ब्राजील किसमें साथ में है? पहली बात तो ब्रिक्स में साथ में है। एक इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका करके एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, ट्राइलेटरल है बेसिकली, 3 देशों के बीच में, इसमें हम लोग साथ में हैं। इसके अलावा हम लोग G20 में भी आप देख सकते हो कि भारत और ब्राजील साथ में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट संगठन भी हैं जिसमें भारत ब्राजील साथ में है। और ब्राजील का जो ये शहर है रियो डी जेनेरियो, जो बेसिकली यहाँ की पहले राजधानी था, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का तमगा मिला है, यूनेस्को हेरिटेज साइट, ओके। सिटी को ये पूरा का पूरा तमगा दिया गया था 2016 में। भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक एंशियंट सिटी है हम्पी, उसको ये तमगा मिल चुका है। इसके साथ साथ 2 शहर और हैं। तो ये 2 शहर कौन है भारत में? आपको मुझे नाम बताना है। एक शहर है राजस्थान का और एक शहर है गुजरात का, मैंने इतना बता दिया, जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का तमगा मिला है। तो ये आप मुझे बताओगे। अब इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट थी, वो हम देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आ जाता है। देखिए, पेरू की जो कैपिटल है लीमा, ये इंपॉर्टेंट है। और इक्वाडोर की जो कैपिटल है क्यूटो, क्यूटो जो है ये बोलिवियन प्लेटू पे बसी हुई है। यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र है ये प्लेटू का है। ये जब हम लोग इसका फिजिकल मैपिंग करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ से एंडीज माउंटेन्स गई हैं, और माउंटेन्स के जो फुटहिल पे प्लेटुओं का निर्माण होता है, जैसे कि हिमालयाज के बगल में तिब्बतियन प्लेटू है, तो वैसे ही यहाँ पे बोलिवियन प्लेटू है। और ये जो क्यूटो है ना, ये सेकेंड लार्जेस्ट, आई मीन टू से ये हाईएस्ट, ठीक है, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा हाईएस्ट, अगर आप देखोगे ऊंचाई पे बसी हुई ये राजधानी है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन इसमें हमेशा आ सकता है आपसे पूछने के लिए कि इसमें अगर आपसे कहा जाए कि लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, तो लैंडलॉक कंट्री को देखने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो बोलिविया है ये यहाँ पे सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, ओके। पराग्वे भी लैंडलॉक कंट्री है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, लेकिन पराग्वे छोटा है, बोलिविया की साइज बड़ी है। तो लैंडलॉक कंट्री हो गया। अब इसमें आप देख करके बताइए कि कौन सा ऐसा देश है जिसकी ब्राजील के साथ डायरेक्टली बाउंड्री शेयर नहीं होती। देखिए, अर्जेंटीना की शेयर हो रही है, उरुग्वे की शेयर हो रही है, पराग्वे की भी हो रही है, बोलिविया की भी हो रही है, चिली की बाउंड्री नहीं शेयर होती। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट में ज्यादा देश है नहीं, और ब्राजील सबसे बड़ा देश है जिसकी बाउंड्री लगभग सभी देशों के साथ शेयर होती है। देखिए, पहला तो इक्वाडोर के साथ नहीं हो रही है, तो नंबर 1 आपको इक्वाडोर याद रखना है, इससे ब्राजील की सीमा नहीं साझा हो रही है। और दूसरी चिली से साझा नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जो आपको याद रखने हैं। ये यहाँ पे फॉकलैंड आइलैंड्स है, जहां से फॉकलैंड करंट भी जाती है, मैंने ओशियन करंट्स वाले में बताया है। यहाँ पे जो कंट्रोल है वो यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का। और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो कोलंबिया है, ये कोलंबिया, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इस तरफ पड़ता है पैसिफिक ओशन, ठीक है, ये है पैसिफिक ओशन आपका। और यहां पे ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये है अटलांटिक ओशन का, ठीक है। यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है लेकिन मैं लिख दे रहा हूं। तो आप याद रखना कि कोलंबिया इकलौता ऐसा देश है जो इधर से अटलांटिक में जा सकता है और इधर से पैसिफिक में जा सकता है। ये पनामा कैनाल तो चलिए बना हुआ है, यहां से आप पार कर सकते हो, लेकिन अगर ये कैनाल ना भी हो तो कोलंबिया को ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त है कि वो दोनों तरफ जा सकता है। अब ब्राजील के बारे में कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी, इनको भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ब्राजील को कॉफी, इसकी जो वर्ल्ड में प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज्यादा है, ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी भी होती है, और यहाँ की कॉफी काफी फेमस भी है। और यहाँ पे जो कॉफी प्लांटेशन के बड़े बड़े जो एरियाज होते हैं ना, कॉफी प्लांटेशन जहाँ पे किया जाता है, उन्हें फेजेंडा बोलते हैं, याद रखिएगा, फेजेंडा। और पूरे साउथ अमेरिका में अगर आप देखोगे केवल 10% जो लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर भी यहाँ पे पॉपुलर नहीं है। ब्रासीलिया मैंने आपको बता ही दिया कि एक रेडवुड का ट्री है जो इंपॉर्टेंट है। ब्राजील के और इन पूरे के पूरे साउथ अमेरिका के जो नेटिव थे वो रेड इंडियंस थे बेसिकली, जिनको बाद में यहाँ पे जब यूरोपियन पावर आई उन्होंने मार दिया, खदेड़ दिया, जो कुछ भी किया, ठीक है।
ब्राजील की एक यानोमनी ट्राइब है, ये काफी इस समय चर्चा में है। एक तो ये चर्चा में है कि कोविड 19 में ब्राजील में आपको पता ही है थर्ड सबसे ज्यादा इफेक्टेड कंट्री है, अभी तक सेकंड था, अब तो भारत हो चुका है। तो यानोमनी जो ट्राइब है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी पुरानी ट्राइब है और यही अमेजन्स में ये रहती है। ये देखिए यहाँ पे अमेजोनास इसका एक स्टेट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा अमेजन के जंगल है। तो अमेजन के जंगल आपको पता ही है, विश्व को जो 20% ऑक्सीजन मिलता है वो यहीं से मिलता है। तो यानोमनी ट्राइब भी याद रखिएगा, इस पे खतरा भी मंडरा रहा है और ये काफी दिक्कत वाली बात है। और ये जो सदर्न मोस्ट रीजन है, अब ये मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूं जिसमें आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा पोर्चुगीज अंपायर था ब्राजील में, इसीलिए यहाँ पे पोर्चुगीज भाषा आज भी बोली जाती है, और ये पूरा स्पेनिश अंपायर था। ठीक है, ये एक पुराना मैप है। और इसका जो नीचे का टिप है, इस कॉन्टिनेंट का नीचे का टिप, तो इसे केप हॉर्न बोलते हैं, जैसे कि केप ऑफ गुड होप बोलते हैं साउथ अफ्रीका के नीचे पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के टिप को, वैसे ही इसको केप हॉर्न बोलते हैं। तो ये रहा हमारा साउथ अमेरिका का वीडियो। आपको जैसा भी ये लगा आप मुझे जरूर बताइएगा, अपनी निष्पक्ष राय दीजिएगा, उसमें कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। टीम पीटी की तरफ से ये रिसोर्सेज आप ही के लिए अवेलेबल है, इनमें एनरोल कीजिए और इनका लाभ उठाइए। मैं फिर मिलूंगा एक नए कॉन्टिनेंट के साथ, और इसमें कोई भी कमी हो या हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा। नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।